भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वो व्यक्ति जिन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, शूट किया है, जिस पर काम किया है और इन नागा साधुओं के साथ महाकुंभ में 1 महीने का वक्त बिताया है, बनदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत हुई 2019 के कुंभ से। वहाँ पे मुझे नागा साधुओं के साथ उनके अखाड़े में रहने का मौका मिला। 2013 में जब मैं पहली बार कुंभ में गया था तो नागा साधुओं को देखते ही एक होती है फोटोग्राफर्स अट्रैक्शन और एक होती है एक नेचुरल जो आपके अंदर एक सीकर होता है, उस सीकर की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी उस पाथ पे होता है। ये एक मैग्नेटिक पुल होता है। मैं जिन लोगों को फोटोग्राफ करा था दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद वो लोगों को मैं पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो सब उसमें मर्ज कर गए। धूप में बिठा दिया जाता है और उस धूप में बैठ के सारा दिन बैठने के बाद शाम को आप अपने पूरी लिविंग फैमिली का पिंडदान करते हैं, जिंदा फैमिली का आप पिंडदान करते हैं कि भाई अब आप हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने कहा जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? कहते बच्चा हम ये भस्म खा लेते हैं। उन्होंने कहा आप भी खाओ, तो मैंने भी भस्म हाथ में ली। उन्होंने अपने हाथ से उठा के मुझे भस्म दी और आई कुड टेक इट इनसाइड। मैं उसको खा पाया। प्रसिद्धि परांगमुख, प्रसिद्धि से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं। उनके लिए फोटोग्राफी या अपनी एक इमेज का अच्छे हो जाना उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो मुझे उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि जैसे मैं वहां पे 24 आवर्स रह रहा हूं। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद आपका जो कैमरा होता है वो इनविजिबल हो जाता है। कैमरा का इनविजिबल होना बहुत जरूरी है कि जब वो आपके साथ बात करें, क्या मेटाफर है लेकिन तो वो कैमरा तो कैमरा जो है आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका कैमरा डिमिनिश हो जाए। तो जो इमेजेस आप देख रहे हैं उसमें एक इंटीमेसी है, उसमें एक साधु का डिफाइंड रूप ना देखते हुए उससे कुछ हल्का सा अलग एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक हल्की सी उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश है। मैं इनको कई दिनों से ट्राई कर रहा था कि ये मैं इनको फोटोग्राफ करूं। मेरे को फैसिनेट कर रही थी इनकी आईज। इनके मन में पता नहीं क्या आया, इन्होंने अपना पैर उठाया और मेरे सर के ऊपर रख दिया। मेरे मन में भी पता नहीं क्या है, मैंने वो पैर जो है ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही बैठ गया। मैंने कहा अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपका पैर। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आना चाहती हूँ जो मैंने आपकी जब कुछ पिक्चर्स देखी जो मुझे उसमें अलग से हाईलाइट हुआ। आंखें, नागा बाबाओं की जो आंखें हैं, जो जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो जो गेज है, एज ए फोटोग्राफर बिहाइंड द लेंस, आप जब उसे देख रहे थे आपने क्या देखा उसमें? मतलब अगर उनकी नज़र को, उनकी दृष्टि को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि ये आइज देखती हैं और देखती नहीं भी हैं। आपको देख भी रही हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भी देख रहे हैं। यूं देखती है जैसे देखती नहीं नजर, जालिम के देखने का ये अंदाज देखना।